नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। इस वक्त घर में बच्चे बैठे हैं या हम लोग भी बैठे हैं तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को याद आती है पिज़्ज़ा की। अब हम घर में कई सामान तो है ही नहीं हमारे पास। कई बच्चे ऐसी जगह पर हैं जिनके पास ना ओवन ना कुछ, सिर्फ घर में तवा वगैरह है। तो आज मेरे पास भी एक्चुअली बहुत कम सामान है। मैं आज आटे से पिज़्ज़ा बनाऊंगी, वो भी तवे पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके मोबाइल में लाल रंग का बटन है जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वो टोटल फ्री है, उसे आप दबाइए। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको वीडियो बहुत पसंद आए होंगे और आगे भी आपको बहुत पसंद आएंगे। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मेरे पास भी बहुत गिनी चुनी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें जो डलनी चाहिए वो मेरे पास एक्चुअल नहीं है। तो मैं क्या ले रही हूँ, जो बेस बनाएंगे उसके लिए गेहूं का आटा ले लिया। वो हर घर में होता है। इन केस आप गेहूं के आटे से ना बनाना चाहें तो मक्के के आटे से भी बना सकते हैं, सूजी से भी बना सकते हैं। इसमें डालने के लिए थोड़ा सा चाहिए मुझे दही। इन केस आपके पास दही नहीं है तो आप नींबू का रस डाल दीजिए पानी में। ये आपको इससे सब्स्टिट्यूट है। अब ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, बहुत ही कम क्वांटिटी में है। इन केस आपके पास ये नहीं है तो आप इनो का पाउच भी डाल सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर पे हर जगह बच्चों को इनो का पता है तो इनो मिल जाता है। तो आप कुछ भी डालिए पर बनाइए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा टमाटर काट लिया है, थोड़ा प्याज काट लिया है, मेरे पास थोड़े कॉर्न थे, थोड़ा शिमला मिर्च है, बटर है। बटर नहीं हो तो आप ऑयल ले लीजिए, चलेगा। थोड़ी गार्लिक है अगर आप खाते हैं, थोड़ा सा प्याज कटा हुआ है, क्योंकि मेरे पास आज पिज़्ज़ा सॉस भी नहीं है। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे इंस्टेंट वाली और हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले हम बेस का डो बना लेते हैं जिससे वो फटाफट तैयार हो जाए। यहाँ देखिए, 1 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून से कम डाल रही हूँ मैं बेकिंग सोडा। दोनों ही अपना अपना काम करेंगे। इन केस आपके पास नहीं है तो आप इनो डाल दीजिए। थोड़ा सा मैं इस आटे को और टेस्टी बनाने के लिए, अगर मेरे पास है तो ऑरिगेनो का जो मसाला आता है वो डाल रही हूँ, और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं आप। इसमें डालेंगे हम करीब 2-2.5 टेबल स्पून दही, क्योंकि मेरे पास है। अगर नहीं होता तो मैं भी आपकी तरह नींबू डाल देती पानी में। इसे हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल भी डाल रही हूँ, 1 चम्मच के आसपास। इसे बहुत ज़्यादा हमें कस के नहीं गूंथना है, बहुत सॉफ्ट सा आटा गूंथना है। कोई हमें फर्मेंट नहीं करना है, बस इंस्टेंट जब मन करे तब आप बनाएं और खाएं। हमें सॉफ्ट इसलिए गूंथना है क्योंकि ये मैदा नहीं है, ये गेहूं का आटा है। इसे अगर हम टाइट गूंथेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा, बहुत ही टाइट हो जाएगा। सॉफ्ट गूंथेंगे तो बहुत ही बढ़िया ये सॉफ्ट रहेगा। ये देखिए, अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने रखा है पैन। पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा बटर, थोड़ा ऑयल। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम गार्लिक। खास एक जो गार्लिक का फ्लेवर आना चाहिए वो इसमें आएगा। अब ये देखिए, बहुत ही गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है इसमें अच्छे से। इसको हम निकाल लेते हैं, बहुत ही थोड़ा सा बचा देंगे। और इसमें मैं ये जो सब्जियां मैंने काट के रखी हुई हैं, इन्हें थोड़ा सा सॉटे करेंगे जिससे ये सब्जियां भी फ्लेवरफुल हों। ये ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, एक्चुअल जब हम ओटीजी में या ओवन में बनाते हैं तब क्या होता है, सब्जियां थोड़ी सी ऊपर से भी सिकती हैं। अब क्योंकि मैं तवे पे बना रही हूँ तो सब्जियां बिल्कुल ही कच्ची रहेंगी। अब चीज़ तो थोड़ा सा कम मेल्ट होगा तो चलेगा, लेकिन सब्जियों को तो फ्लेवरफुल होना चाहिए। तो इस तरीके से सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इन सब्जियों को सौटे करके निकाल लेते हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब देखिए,
इसी पैन में मैं पिज़्ज़ा टॉपिंग बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना आपको आज मेरे पास वो भी नहीं है। ये देखिए, ये गार्लिक तो है ही। अब इसमें मैं थोड़ा सा कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ, थोड़ी हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, जैसी आपको अच्छी लगे। यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैं काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, नहीं हो तो नॉर्मल भी डाल दीजिए, चलेगा। बहुत थोड़ा सा सब्जियों के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। थोड़े से मैं डाल रही हूँ मिक्स हर्ब। और कुछ हो ना हो, लेकिन यंगस्टर्स के पास ये ज़रूर होंगे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। वो इसलिए जब वो लोग पिज़्ज़ा मंगवाते हैं तो एक्स्ट्रा पाउचेस ले लेते हैं, तो उनके पास जमा हो जाते हैं। टमाटो केचप भी उनके पास 100% होगा। अब ये देखिए, थोड़ा सा सॉटे होने के बाद ये टमाटो केचप डाल देते हैं। ये देखिए, इंस्टेंट हमारी पिज़्ज़ा टॉपिंग बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा पकने के बाद इसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ये बबल्स उठ रहे हैं, मतलब ये पक गई है। थोड़ी सी काली मिर्च, इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। गैस बंद कर देते हैं और इसे निकाल देते हैं। अब आती है बारी कि हम पिज़्ज़ा किस में बनाएं। मैं आपको बताती हूँ, सबसे सरल चीज़ या सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे घर में होता है, तवा। तो तवे को मैंने गरम करने रख दिया है और इसी तवे पे हम बनाएंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तब तो आप उसी पर ही डायरेक्ट रख दीजिए पिज़्ज़ा को। पर इन केस कई घरों में नॉन स्टिक तवा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप इसमें भी बना सकते हैं। और मैं एक ऑप्शन देती हूँ, आप इसमें भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए, एक कढ़ाई है, नॉर्मल आपके पास भी ऐसी कोई कढ़ाई हो, उसमें आप थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए। नमक डालने से क्या होता है, डायरेक्ट हीट नहीं पड़ती पिज़्ज़ा पर और वो बहुत ही बढ़िया सिकता है। ये देखिए, कोई भी स्टैंड हो तो स्टैंड रख दीजिए, नहीं हो तो एक छोटी कटोरी भी रख दीजिए। उसके बाद आप पिज़्ज़ा वाली प्लेट रख दीजिए और वापस इस पैन को इस तरीके से पूरी तरीके से ढक दीजिए। तो ये सब आपके पास जुगाड़ हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम तवे पे बना रहे हैं, वैसा कर लीजिए। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए, तवा अच्छा गर्म हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक स्टैंड रख लिया है, इस तरीके से। जैसे मैं ये प्लेट रखूँगी ना पिज़्ज़ा की, तो डायरेक्ट नीचे नहीं होगी और नीचे नहीं जलेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। यहाँ पर आप ऑयल लगा लीजिए। ये आपके पास नॉन स्टिक है तो बहुत कम ऑयल लगेगा, अगर स्टील की है तो आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगाइए जिससे चिपके नहीं। तो अब इसे गर्म करने देते हैं, हम पिज़्ज़ा को बेल लेते हैं। तो अब हम जितनी देर सब कुछ बना चुके हैं उतनी देर आटे को रेस्ट मिल गई है। बहुत ज़्यादा हमें मसलना भी नहीं है, बहुत ही कम मेहनत वाला है। हल्का सा बटर लगा देते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा बना रहे हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ी प्लेट है, बड़ी कढ़ाई है, तो पूरे का एक भी बन सकता है। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे 3 बना सकते हैं या एक बड़ा एक छोटा बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे। अब मैं बना रही हूँ अभी पहले। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है आटा, तो इसे हम इस तरीके से बेलते हैं। और मक्के का आटा कैसे गूँथा जाता है पिज़्ज़ा बेस के लिए, क्योंकि ग्लूटेन फ्री, बहुत लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है तो उनका भी खाने का मन करता है, तो ग्लूटेन फ्री भी आप बना सकते हैं। तो उसका आटा कैसे गूँथा जाता है, मक्के का, चावल का, और बहुत सारे जो आटे ग्लूटेन फ्री होते हैं, रागी का, वो मैंने दिखाया हुआ है। कई बार रोटियां बनाई हैं उनकी कि कैसे हम उनको गूँथें। इस तरीके से हम बेस बना रहे हैं। इस तरीके से इतनी मोटाई में हम बेल लेते हैं। अब ये जो प्लेट है हमारे पास जिसमें हम पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं, वहाँ पर हम ये गार्लिक बटर डाल देते हैं। थोड़ा अच्छे से लगा देंगे जिससे वो चिपकेगी नहीं। बाकी बचा हुआ जो है बटर हम इस पिज़्ज़ा के बेस पर लगा देंगे। अब इस बेस को हम एक प्लेट पर इस तरीके से हमने इसे पूरा सेट कर दिया। अब यहाँ पर जो ख़ास बात है, आपको इस तरीके से प्रिक करना है, नाइफ से या फोक से। अब बारी आती है जो हमने पिज़्ज़ा टॉपिंग बनाई हुई है उसे डालने की। यहाँ पर मेन चीज़ जो हमें पिज़्ज़ा के लिए चीज़ डालना होता है।
ये कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं, सिर्फ मेल्टेड होना चाहिए। पिज़्ज़ा चीज़ होना चाहिए, किसी भी कंपनी का लीजिए जो आपको ईज़िली मिल जाए। जितना आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें वेजिटेबल्स, जो भी आपके पास हो अवेलेबल उस हिसाब से आप डालिए। थोड़े से कॉर्न्स डाल देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ऑयल घी आ गया है, बटर, पर फिर भी थोड़ी सी भी रिस्क ना लें, थोड़ा थोड़ा और बटर लगा दें जिससे वो किनारों से जले नहीं और बहुत ही बढ़िया पक जाए। क्योंकि हम ओवन में भी नहीं बना रहे तो कम से कम क्या होगा, साइडों से होगा तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्प होगा। अब हमारा तवा भी गर्म हो गया। अब हम डालते हैं तवे के ऊपर। यहाँ देखिए तवा काफ़ी अच्छा गर्म हो गया है। उसके ऊपर जो मैंने स्टैंड रखा है वो भी गर्म है। यहाँ देखिए मैंने ये प्लेट रख दी है। थोड़ा सा चीज़ मैंने ऊपर से भी डाल दिया था। अभी गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी। यहाँ पर कोई एक ऐसा बर्तन रखिए, कोई कटोरा या बाउल या कोई परात, जिससे ये पिज़्ज़ा कवर हो सके। और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी। 10 से 15 मिनट लगेंगे क्योंकि हम धीरे धीरे पकाएंगे और सिर्फ गैस नीचे से ही जल रही है, ऊपर से कोई हीट उसे नहीं मिल रही है। करीब 20 मिनट हो गए हैं और ये जो है काफ़ी गर्म होता है तो बहुत ध्यान से करें। यहाँ देखिए चीज़ काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, पक चुका है और पिज़्ज़ा भी हर तरफ से अच्छा ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा हमने निकाल लिया है। बहुत ही इजी तरीके से निकला क्योंकि हमने अच्छे से उसमें बटर लगा लिया था और काफ़ी अच्छा क्रिस्पी सा बना जैसा हमें चाहिए। बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा कि हमने मैदे से बनाया या गेहूं के आटे से। तो आप तो इसे ग्लूटेन फ्री भी बना सकते हैं। इसको मैं काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है। आप नाइफ से भी काट सकते हैं। ये देखिए चीज़ वाला पिज़्ज़ा बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया है। अभी मेरे पास आज मोज़रेला चीज़ नहीं था। अगर मोज़रेला चीज़ आपके पास हो तो बहुत ही बढ़िया उसका अच्छा रिज़ल्ट आता है। मेरे पास नॉर्मल वाला चीज़ था। तो इस तरीके से पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे कब बना रहे हैं इसे आप ज़रूर बताइए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।